स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप आंसर्स को, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चंस है वो बेसिक से आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनी चार्ज सब्सटेंस in an integral multiple of a charge of one electron। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसमें से जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से काय में जाएगा, दूसरे सब्सटेंस में जाएगा, तो हमेशा वो एक मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। दैट इज एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है तो अपने साथ वो कितने चार्ज को लेके जा रहा है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो होता है इट इज डिनोटेड बाय E। ठीक है, तो इतना चार्ज वो अपने साथ वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन गया या फिर 2 या फिर 3 4, तो ये जो है इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। दैट इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस साइन यहां पे इसलिए यूज हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से गया तो अपने साथ माइनस चार्ज भी लेके गया, तो जो पहले वाला सब्सटेंस था उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी के इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। ठीक है, और हमारी जो पहला सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आप जानते ही है, जो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, चार्जेस के बीच में दोनों टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ two charges, product of magnitude of two charges, that is F is proportional to Q1 into Q2 के। F is proportional to Q1 into Q2 के। ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them, that is F is proportional to 1 upon R square। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो F is proportional to Q1 into Q2 upon R square। Q1 into Q2 upon R square के। एंड प्रोपोर्शनल का साइन जब हम रिप्लेस करते हैं यहां से तो एक कांस्टेंट आता है। इन SI सिस्टम अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R square के। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्स लॉ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड के ऊपर ये जो चार्जेस है वो डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड, उसमें साइन का यूज हमें नहीं करना है। Q1 Q2 का यहाँ पे ओनली क्या यूज करेंगे? मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस exerted by the charges present in the surrounding of that point charges। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी चार्ज रखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय Q1। ठीक है, और अनदर उसके सराउंडिंग यहाँ पे अनदर कई सारे चार्जेस है, जैसे ये चार्ज Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ठीक है,
तो ये जो Q1 चार्ज है वो इन तीनों के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो लगेगा उसके ऊपर। तो ये Q1 जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू F12। इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F13 से, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स लगेगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F14 से, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, द टोटल फोर्स जो रहता है, रिजल्टेंट टोटल फोर्स जो रहेगा, ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस है इसके वेक्टर सम के इक्वल होता है, दैट इज F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है। और डैश इस तरीके से कंटिन्यू में चलता रहेगा। जितने भी फोर्सेस है उन सबके वेक्टर सम के क्या होता है, इक्वल होता है। इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सब्सटेंस हैव चार्ज ऑफ 6.0 into 10 raised to the power minus 18 कूलम, 6.0 into 10 raised to the power minus 18 कूलम। क्या ये पॉसिबल है, किसी सब्सटेंस पे इतना चार्ज हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी हमने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि Q इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एनी, वेयर n इज इक्वल्स टू होता है 1 2 3, इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन में चलते हैं। मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये चार्ज किसी सब्सटेंस पे पॉसिबल है। तो ये चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Q इज इक्वल्स टू 6.0 into 10 raised to the power minus 18 कूलम, ये चार्ज है, ठीक है। E की वैल्यू, E मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ये E का वैल्यू होता है, ठीक है। हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम, n की वैल्यू को, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन E, ठीक है स्टूडेंट। n इज इक्वल्स टू Q बाई E, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.0 into 10 raised to the power 18 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे तो जो पावर वाला पार्ट है उसको सेपरेटली सॉल्व करिए, नंबर्स को आप अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 19 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर टू न्यूमेरेटर, तो माइनस 19 है ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। 6.0 मीन 6 है, 6 अपॉन 1.6 हो जाएगा ये, तो 6 अपॉन 1.6 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 18 और ये 19 को हम ऊपर ले गए तो 10 की पावर ये माइनस 19 की जगह प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 18 में से हमें माइनस 19 जो है उसको माइनस करेंगे और इधर 6 अपॉन 1.6 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इसका जो आंसर आएगा इज 37.5, 37.5, ठीक है। जब टोटल इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 37.5। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए कि ये काय में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, हमेशा मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो द सब्सटेंस कैन नॉट हैव चार्ज ऑफ 6.0 into 10 raised to the power minus 18 कूलम। किसी भी सब्सटेंस पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 37.5 है, जो पॉसिबल नहीं होते। हमेशा मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज +9e एंड +e, 2 पॉइंट चार्जेस आर कैप्ड 8 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस जो है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। 8 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। Where the third charge should be placed on the line joining the two charges so that Q should be in equilibrium। उन दोनों चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को हम किस पोजीशन पे रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाए। अब सबसे पहली चीज जो है वो ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो सेम होने चाहिए, सेम फोर्स उस पे अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे खड़े, कोई 5 न्यूटन से हमको इस तरफ खींचे, 5 न्यूटन से इधर खींचे, तो बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा, 0। 5 इधर खींच रहा है, 5 इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्टेंट हमको क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट 0 करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 चार्जेस है,
ठीक है। और टू चार्जेस है, फर्स्ट चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे, सेकंड चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे। यहाँ पे जो चार्ज है इस +9e चार्ज है, इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है ये +e के इक्वल है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 8 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है आपका 8 मीटर, ठीक है। Where the third charge should be placed on the line joining the two charges, इन दोनों के बीच में थर्ड चार्ज को किस पोजीशन पे यहां पे रखना है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेट द फोर्स बिटवीन 9e एंड q इज इक्वल्स टू F1, और Q और E के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F2 से, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, किस पोजीशन पे रखना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो डिस्टेंस तो हमें गिवन नहीं है, तो लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। हम इसको सपोज करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, x के। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, 8, ये x हो गया। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 8 माइनस x, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दोनों की वैल्यू F1 F2, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग अभी बताया कि फोर्स दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है। और F का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ जब हमने देखा तो F इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। सेम फॉर्मूला यहां भी रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू दोनों केस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड में इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। Q1 Q2 बाई R² है, हम F1 की बात कर रहे हैं। F1 पे Q1 का वैल्यू कितना है, 9e, ठीक है। Q2 का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, इनटू Q अपॉन R² मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा x²। तो 9e इंटू Q अपॉन x² इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई R² है। इन दोनों के बीच में हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फोर्स जो रहेगा किसके बीच में लग रहा है, एक E है, और सेकंड जो लग रहा है किसके बीच में अप्लाई हो रहा है, Q के बीच में। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 8 माइनस x होल स्क्वायर, R² है तो यहाँ 8 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। E एंड Q दोनों साइड में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा 9 अपॉन x² इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन इसको हम यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 8 माइनस x से इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 9 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। ये 1 जो है 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस 1 को लिखेंगे 1², और 9 है, 9 को भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ओके, सारे स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/3 के, ठीक है। इसका अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप देखेंगे 8 माइनस x का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x के, ठीक है। इसको हम इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा x प्लस 3x, x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो 24 इज इक्वल्स टू 4x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 24/4 के, ठीक है। और 4 से ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो जो थर्ड चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर पे हम रखेंगे, तो ये जो थर्ड चार्ज है वो किस पोजीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक है उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। आपको केवल करना ये है कि जहां अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया है वहां पे हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको करने का जो मेथड रहेगा वो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 न्यूटन। ठीक है, दो चार्जेस है और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो किसके इक्वल लग रहा है, 8 न्यूटन के। ठीक है, तो जैसा जैसा न्यूमेरिकल है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो कितने में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन के। F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। व्हाट विल बी दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। अगर हम उस सिस्टम को एयर की जगह पे वाटर में रख दे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास गिवन है कि वाटर के लिए जो K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। तो दो मीडियम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और सेकंड मीडियम जो हमें कैलकुलेट करना है वो किसके लिए कैलकुलेट करना है, वाटर के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो फोर्सेस हमारे बीच में। तो एयर का जो फोर्सेस है, एयर के लिए हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Fa इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। ठीक है, वाटर के फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है तो Fw हम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इज इक्वल्स टू 80 Kw इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 80 के। और एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल के। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। हमारे पास फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आएगा किसके इक्वल आएगा, K के। डिस्टेंस जो हमारे लिए गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है, 1 मीटर। तो R की वैल्यू हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, R की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। चार्जेस दोनों केस में कैसे, सेम है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज को देखें तो हमारे पास रिजल्ट आता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। मतलब K जो है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर का फोर्स अपॉन वाटर का फोर्स, Fa अपॉन Fw। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे आएगा Kw अपॉन K। ठीक है, समझ में आया होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। एयर मीडियम के लिए Fa है, वाटर के लिए W लिया, Fw लिया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, Kw अपॉन Ka के। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। A का वैल्यू हमारे पास गिवन है 8। Fw जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, वाटर में कितना फोर्स होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास गिवन है कितना है, 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इज इक्वल्स टू 1 के। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें Fw की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो Fw को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा Fw इज इक्वल्स टू, ठीक है, और Fw इधर आएगा तो 80 इधर आ जाएगा तो 8/80। Fw इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/80 के। और जब हम इसको यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा Fw इज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन के। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वाटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है कि इफ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस तो कितना फोर्स उसके बीच में लगेगा, तो वो रहेगा 1/10 न्यूटन। ये फोर्स उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P parallel to the field। डाइपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल टू दी फील्ड है। डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A के। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A के। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द E। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना और कैसे कैलकुलेट करना है, अपोजिट टू द E। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो वर्क डन जो होता है W इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। W का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, जो पैरेलल कंडीशन थी पैरेलल से हमें अपोजिट ले जाना है, जस्ट उसके अपोजिट ले जाना है। तो पैरेलल कंडीशन मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, 0 के।
अपोजिट ले जाना है, दैट इज 180। 180 मींस किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई PE sin थीटा के, ओके। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि W इज इक्वल टू PE और इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई sin थीटा, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करते हैं इसमें sin थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ पे W के लिए वर्क डन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, 0 टू पाई के लिए। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस cos थीटा होता है, ठीक है, और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई के। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू PE माइनस cos पाई अपर लिमिट माइनस एंड देन अगेन माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 2P के। तो वर्क डन जो आएगा इस W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2P, ठीक है। तो द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, दैट इज हमें वर्क डन कहां से कहां तक निकालना था, 0 से लेके पाई तक का वर्क डन कैलकुलेट करना था। एंड वर्क डन W इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी का हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसी में ऐड है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग इट बिकम मैक्सिमम। इसी में टॉर्क के बारे में भी उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो हमें अब टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो जब हम टॉर्क को कैलकुलेट करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है टाउ। टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ठीक है। एंड टाउ इज इक्वल टू हमारे पास जो टाउ का फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है P sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, PE sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा के, ठीक है। अब PE sin थीटा करना है, बिकम मैक्सिमम, टॉर्क कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और आपको मालूम है sin थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इज इक्वल टू +1। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होगी, +1 के इक्वल होगी, ठीक है। +1 होगा तो यहाँ पे हम sin थीटा की मैक्सिमम, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए टॉर्क sin थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे। और जब 1 पुट करेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, PE के। तो मैक्सिमम टॉर्क जो आएगा इस सेकंड क्वेश्चन में इज इक्वल टू PE के, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने कैलकुलेट किया वर्क डन एंड टॉर्क को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा an electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experience a torque of 4√3 Newton into meter. Calculate the potential energy of a dipole. हमें यहाँ पे किसको कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी को जब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा के, -PE cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर है, डाइपोल की लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2a से। 2a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻² मीटर के, ठीक है ना। देन व्हेन प्लेस इट एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री के, विद एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4√3। तो जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है टॉर्क टाउ 4√3 न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू यहां पे गिवन है इफ इट हैज चार्ज +-8 नैनो कूलम, ठीक है। तो Q का वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 नैनो कूलम। और ये जो नैनो कूलम है इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, एसआई सिस्टम में। तो नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁹ कूलम के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये कि यूनिट्स आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नैनो कूलम को हमने कन्वर्ट कर दिया काय में, कूलम में, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻9 कूलम के, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -PE cos थीटा।
तो सबसे पहले तो हमको पहले P कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम कैलकुलेट करेंगे E, और वो वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो U का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, P कैलकुलेट करना है हमें, तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Q का वैल्यू हम पुट करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻⁹ 2A डिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर के। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, जब हम उसको आगे वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो एक साथ ही पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास टॉर्क गिवन है, और टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा के। ठीक है, हमें ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ अपॉन पी इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको, ई कैलकुलेट करना है, पी का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हो गया, ई इस वाले फॉर्मूले से हम ई को कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क का वैल्यू गिवन है कितना 4√3, √3 का वैल्यू भी आपको मालूम है, √3 इज इक्वल्स टू 1.732 होता है। ठीक है, P का वैल्यू हमारे पास ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², ये हमने P का वैल्यू पुट कर दिया। ओके, एंड देन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू गिवन है 60, तो ये साइन 60 पुट करेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कैलकुलेशंस करें तो नंबर्स को अलग सॉल्व करें, पावर को अलग सॉल्व करें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी इंटेंसिटी की, जब ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो जो ओवरऑल वैल्यू आया 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हमारे पास P की वैल्यू भी गिवन है, E का वैल्यू भी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा, -PE cos थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो U इज इक्वल्स टू माइनस P का वैल्यू हमारे पास ये रहा 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू ई का वैल्यू ये कैलकुलेट किया है हमने, कितना कैलकुलेट किया है 2.5 इंटू 10⁻10 के इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 60 पुट करेंगे तो कॉस 60 डिग्री। ओके, और जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, नंबर्स अलग करिएगा, पावर को अलग करिएगा, cos 60 की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, एंड देन उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 4 जूल के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा 4 जूल, एनर्जी है तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इज इक्वल्स टू जूल के, तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का इज इक्वल्स टू 4 जूल। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमने टॉर्क को भी कैलकुलेट कर लिया है, डाइपोल को भी कैलकुलेट कर लिया, डाइपोल मोमेंट को, इंटेंसिटी भी आ गई है, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 इंटू 10⁻3, और आप देख रहे हो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हो रहा है आई मींस यूनिट वेक्टर, और आपको मालूम है IJ के यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, और I जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये जो I है वो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे यूज किया है, कि जो इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन के लिए यूज हो रही है, एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है उसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है, व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E, और E के वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। ठीक है, हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 3 इंटू 10⁻3 I डायरेक्शन में है, न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, एरिया जो होता है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ds, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन नॉर्मल टू E, तो यहाँ पे cos थीटा जो रहता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू E इंटू ds, वेयर ds मींस व्हाट, एरिया। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है, साइड गिवन है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, और हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 के,
ठीक है ना, एरिया स्क्वायर होता है तो 0.1 इंटू 0.1, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया हमारा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और एरिया जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा, इसका जो 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये जो है इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो अब फ्लक्स में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 3, और ds मीन्स व्हाट, एरिया इज इक्वल टू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 दैट इज 10 की पावर -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 में -2 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 10 की पावर 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू 30। 5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के। और आपको यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, तो ई का जो यूनिट होता है इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, a thin straight infinite long conducting wire having linear charge density lambda, linear charge density is lambda, enclosed by cylindrical surface, इस सरफेस के लिए बात हो रही है, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो है कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑफ रेडियस आर, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, आर के, तो रेडियस मतलब इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू आर के। ठीक है, लेंथ एल मींस यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू एल के इक्वल है। ठीक है, इट्स एक्सिस कोइंसिडिंग with the length of the wire, find the experience of the electric flux through the surface of the cylinder। हमें यहां पे किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा जो होता है वो रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होगा, लेंथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L के, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L। तो यहां से Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L के। तो जो चार्ज है सिलेंड्रिकल सरफेस पे जो चार्ज है Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L के, वेयर लैम्डा मींस व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फाई का फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, तो बाय अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये Q का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, लैम्डा L गिवन है, तो ये वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। हमें सिलेंडर के सरफेस में फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स कैसा रहा हमारा ये वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लॉन्ग आंसर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू।